नमस्कार। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे करना है। हमारा आज का जो जो हमारी कक्षा चलेगी, इसी समय चलेगी प्रतिदिन, वो संस्कृत अनुवाद व संवादशाला तथा निबंध की कक्षा चलेगी। ये कक्षा विशेष तौर पर संवादशाला है और अगर आप संस्कृत में बोलना सीख जाते हैं, संस्कृत में लिखना सीख जाते हैं, तभी आप संस्कृत में आए हुए प्रश्नों का अर्थ समझ पाएंगे। नहीं, यूजीसी की परीक्षा में प्रश्न संस्कृत में आते हैं और विद्यार्थी उनको समझ नहीं पाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि टिक मारना होता है कहीं, विद्यार्थी टिक मार देते हैं कहीं। तो आइए, पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजी शुंभाज दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 1 पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है कि प्रतिदिन आप लोग जो आपको कार्य दिया जाए, जैसे आज आपका कार्य क्या है, आज आपका कार्य ये है कि यहाँ शब्दकोश 25 वर्ड मीनिंग डेली आपको दी जाएगी। इनको आपको कंठस्थ करना है। यदि आप इनको कंठस्थ नहीं करेंगे तो आपको अनुवाद जीवन में नहीं आएगा। जब आपको अनुवाद नहीं आएगा तो आप संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे और जब आप संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे तो आप निबंध लेखन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे आज आपको 25 शब्दकोश दिए जा रहे हैं तो इनको आपको कंठस्थ करना है। आइए एक एक पर हम चर्चा करते हैं। वह, अब जैसे वह जाता है, अनुवाद आ जाता है, तो बच्चे लोग जानते ही नहीं है कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो जान लीजिए कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं। वह को संस्कृत में कहते हैं सह। क्या कहते हैं? सह। अब अनुवाद है वह जाता है, तो सह गच्छति। ठीक है, गच्छति माने जाता है, सह माने वह। वे दोनों, वे दोनों की संस्कृत क्या है? तो तौ रूप चलता है। सह तौ ते, तम तौ ताम, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। ये रूप चलता है। तौ का मतलब क्या है? वे दोनों। और ते का मतलब क्या होता है? वे सब। जैसे वे दोनों हंसते हैं तो तौ हंसतः। वे सब, अब वे सब की संस्कृत क्या है? ते। वे सब जाते हैं तो ते गच्छन्ति। ठीक है। भवान, भवान का मतलब क्या है? भवान माने होता है आप। भवान माने आप, पुल्लिंग। जैसे आपके सामने कोई मेल टीचर खड़े हों तब आप उनको कहेंगे भवान किम करोति आचार्य, हे आचार्य आप क्या कर रहे हैं। अब यदि आपके सामने कोई फीमेल टीचर खड़ी है तो आप क्या कहेंगे? भवती किम करोति आचार्य। अब भवती स्त्रीलिंग में यूज होगा। कहाँ यूज होगा? आप मोबाइल में देख रहे हैं, आप ही से पूछ रहा हूं। स्क्रीन दिखाइए, दिखाइए स्क्रीन। अभी आप कहीं और थे। अच्छा, भवती, भवती माने आप, स्त्रीलिंग। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये इतने जो शब्द थे ये सर्वनाम शब्द थे। तो सर्वनाम शब्दों की जिनकी आज मैंने चर्चा की, सह तौ ते, भवान और भवती, 5 शब्द सर्वनाम है। अब प्रश्न ये उठता है प्रिय विद्यार्थियों की सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम किस चिड़िया का नाम है? तो आप ये समझिए कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ
पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे अकबर एक महान सम्राट था, तो अकबर क्या है? अकबर यहाँ जो है वो संज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है। अब अगर आप अकबर पर निबंध लिख रहे हैं तो अकबर के पिता का नाम ये था, अकबर के पुत्र ये, अकबर के पुत्र वो, ठीक है। अब ऐसे बार बार आप करेंगे तो फिर कैसे होगा? बार बार आप अकबर अकबर ही लिखते रहेंगे? नहीं, एक बार आपको अकबर का नाम लिखना है और उसके बाद सीधे से आपको आ जाना है कि वह एक महान शासक था। अकबर बार बार नहीं लिखना है, वह लिखना है। तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। क्यों सर्वनाम है? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो सह तौ ते, भवान और भवती, ये 5 सर्वनाम शब्द आप लोगों ने आज जान लिए। आगे चलते हैं। इनके रूप आपको याद करने पड़ेंगे। यदि आप इनके रूप नहीं याद करेंगे तो फिर आपको ये आएगा नहीं, आप अनुवाद कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप इनके रूप याद करिए। तो सह तौते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये इनके रूप हैं, ठीक है। तो इनके रूप आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। अब सह शब्द का जो ये तत्शब्द है, तत्शब्द का रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों में लिंगों में चलता है। इसे आपको याद करना पड़ेगा। भवान शब्द का रूप आपको याद करना पड़ेगा। भवती शब्द स्त्रीलिंग जो है उसका भी आपको रूप याद करना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब राम शब्द है, राम का मतलब राम नाम है। ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर या स्वामी। बालकः, बालक। मनुष्यः, मनुष्य। नरः, मनुष्य। ग्रामः, ग्रामः, ग्रामौ, ग्रामाः, ठीक है, गांव। नृपः, नृपः माने राजा। विद्यालयः, विद्यालयः माने विद्यालय। भू, भूम, ये इतने क्या हो गए? इतने आपके जो है संज्ञा शब्द हो गए, ठीक है। इन सबको आपको, इनका रूप अगर आप राम का रूप याद कर लेते हैं तो बाकी सबका रूप आपको याद होने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या है? भू, भू माने होना। पठ, पठ माने पढ़ना। लिख, लिख माने लिखना। हंस, हंस माने हंसना। गम, गम माने जाना। उसी में आ उपसर्ग लग गया तो क्या बन जाएगा? आगम, आगम माने आना। ये भू, पठ, लिख, हस, गम, आगम, ये 6 जो हैं ये क्रिया हैं। क्रिया का मतलब जिनसे करना या होना पाया जाता है उनको क्रिया कहते हैं। अगर आप भू का रूप याद कर लेते हैं 5 लकारों में, ठीक है, तो आपको पठ का भी आ जाएगा, लिख का भी आ जाएगा, हस का भी आ जाएगा, गम का भी आ जाएगा, आगम का भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। ग, अत्र, अत्र माने यहाँ। अनुवाद करते समय जैसे आता है, यहाँ 5 बालक बैठे हुए हैं। अब विद्यार्थी कंफ्यूज, विद्यार्थी को यहाँ की संस्कृति नहीं आती है, तो याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अत्र माने यहाँ। इह, इह माने यहाँ। फिर यत्र, यत्र माने जहां, जैसे जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां मैं जाऊंगा। यत्र यत्र त्वम गच्छसि, जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां। तत्र तत्र अहम गमिष्यामि, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो तत्र माने वहां। कुत्र, कुत्र माने कहां। क्व माने कहां। तो ध्यान देने की बात विद्यार्थियों ये है, ये अव्यय शब्द हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिसका रूप नहीं चलता वो अव्यय है। तो अत्र का रूप नहीं चलता, इह का रूप नहीं चलता, यत्र का रूप नहीं चलता, तत्र का रूप नहीं चलता, कुत्र का रूप नहीं चलता, क्व का रूप
नहीं चलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है अव्यय। अब ये रचनानुवाद कौमुदी में आप देखिए कि सूचना दी हुई है शब्दकोश के लिए, ये संकेत स्मरण कर लें। ध्यान दीजिए, आज आपको 25 शब्दकोश दिए गए हैं, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। कल इनमें से मैं पूछूंगा भी, और आपको ये क्या करना है, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। इनको यदि आप कंठस्थ नहीं करेंगे तो आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आइए सूचना क्या है, शब्दकोश के लिए ये संकेत स्मरण कर लें। क माने अगर कहीं पर लिखा हुआ है क, तो क का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम शब्द। ख का मतलब क्या है, धातु या क्रिया शब्द ख के अंतर्गत आएगा। और ग यदि कहीं लिखा हुआ है तो ये अव्यय या क्रिया विशेषण ग के तहत बिंदु में आएगा, और विशेषण शब्द घ के तहत आएगा। अब जैसे क्रिया विशेषण क्या है, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, अनुवाद बनेगा सह शनैः शनैः गच्छति। क्या, सह शनैः शनैः गच्छति। तो पहले तो वह चलता है, अनुवाद बनाइए, तो सह गच्छति। अब वो चलता कैसे है, तो कहा सह शनैः शनैः गच्छति, वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो पहला अनुवाद सह गच्छति, वह चलता है, फिर वह धीरे धीरे चलता है। तो ये जो धीरे धीरे चलना है ये क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। तो धीरे धीरे की संस्कृत क्या होगी, धीरे धीरे की संस्कृत होगी शनैः शनैः। तो सह शनैः शनैः गच्छति। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण क्या है, विशेषण किसको कहते हैं, विशेषण उसको कहते हैं विद्यार्थियों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक सुंदर बालक है, तो यहाँ जो सुंदर शब्द है, या हम कहें कि राम एक सुंदर बालक है, तो जो राम एक सुंदर बालक में सुंदर शब्द है, यह राम की विशेषता बतला रहा है कि राम के अंदर सुंदरत्व का गुण है। तो ये सुंदर शब्द क्या है, राम का विशेषण है। अब विशेषण उसको कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। तो विशेष किसे कहते हैं, विशेष उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, उसको विशेष कहते हैं। तो जैसे राम एक सुंदर बालक है, राधा एक सुंदर बालिका है। तो यहाँ पर चूंकि राधा और राम की विशेषता बतलाई जा रही है सुंदर शब्द के माध्यम से, इसलिए सुंदर शब्द अगर विशेषण हुआ तो राम और राधा जो है ये विशेष्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे। आगे चलते हैं। चिन्ह जो डैश है, डैश का मतलब अर्थात लकीर, यह तक अर्थ का बोधक है। किसका बोधक है, तक अर्थ का। जैसे नीचे देखिए 2-3 नंबर में 3 का क्या लिखा है, राम डैश विद्यालय, अर्थात राम से विद्यालय तक। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि चिन्ह डैश अर्थात लकीर तक अर्थ का बोधक है। जैसे 1-10 अर्थात 1 से 10 तक, राम डैश विद्यालय यानी राम से विद्यालय तक के शब्द। अच्छा, वत क्या है, वत अर्थात तुल्य। जैसे आपने साहित्य दर्पण में प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, अर्थात राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। तो वत का मतलब क्या है, तुल्य। वत का मतलब क्या है, सदृश। तो जैसे रामवत अर्थात राम की तुल्य, भवती वत अर्थात भवती की तुल्य।
मतलब जैसे मैं कहूं कि पट धातु के रूप भवतिवत चलेंगे, अर्थात पट धातु के रूप जैसे भवति का रूप चलता है वैसे ही पट धातु का भी रूप चलेगा। अच्छा, फिर मैं जैसे कहूं कि ईश्वर का रूप रामवत चलेगा, अर्थात राम के जैसे चलेगा, जैसे राम का रूप चलता है वैसे ही ईश्वर का भी रूप चलेगा, ये आशय है। रामः रामौ रामाः, ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः। आगे चले, 3 में क्या लिखा है देखते हैं। राम से विद्यालय, रामवत अर्थात राम से विद्यालय शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे, और भू से आगम तक भवतिवत चलेंगे। अब देख लीजिए यहीं पर, राम से लेकर के कहां तक, विद्यालय तक। आप अपना शब्दकोश खोलिए, वहां राम पहला शब्द है, ठीक है, और विद्यालय आखिरी शब्द है। तो आप राम शब्द का अगर रूप याद कर लेते हैं, जो कि ऐसे है, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामी रामयोः रामेषु। तो राम से, हे रामो हे रामा, तो अगर राम शब्द का आपको रूप याद है तो आप विद्यालय तक कोई भी रूप आएगा आप चला लेंगे। विद्यालय विद्यालयो विद्यालयाः, ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः, नरः नरौ नराः, ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः, नृपः नृपौ नृपाः, मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः, ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः। फिर अगर आप जो यहाँ लिखा है कि भू से लेकर के कहां तक, गम आगम तक का रूप कैसे चलेगा, भवतिवत चलेगा। यानी अगर आप भू धातु का रूप याद कर लेते हैं तो बाकी सबके रूप वैसे ही चलेंगे, जैसे भवति भवता भवन्ति, पठति पठता पठन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ठीक है ना। ऐसे आगे चलते हैं विद्यार्थियों। व्याकरण, व्याकरण क्या है, लट परस्मई पद कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य माने एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्य संस्कृत में बताए गए हैं। कितने वाच्य बताए गए हैं, 3 वाच्य। तो यहाँ पर हम अभी कर्तृवाच्य पर चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, रामः रामौ रामाः क्या है, ये कर्ता है। रामम रामौ रामान क्या है, कर्म है। कर्म कैसे है, जैसे मैं कह दूं आपसे, एक अनुवाद बनाइए, राम को देखो, तो आपको द्वितीया विभक्ति ही लगाना पड़ेगा, चूंकि राम एक है तो आपको अनुवाद बनाना पड़ेगा रामम पश्य। मैं आपसे कहूं 2 राम को देखो तो आपको कहना पड़ेगा रामौ पश्य। मैं आपसे कहूं सभी राम को देखो या बहुत सारी राम को देखो तो अनुवाद बनेगा रामान पश्य, ठीक है। वो संक्षिप्त रूप अह औ आह अम औ आन ऐसे होता है, तो संक्षिप्त रूप शब्द के अंत में लगेंगे, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान आदि। फिर दूसरा है भू धातु लट लकार वर्तमान काल, रूप कैसे चलेगा, भवति भवतः भवन्ति, अति अतः अन्ति, ठीक है। वैसे ही पठति पठतः पठन्ति, संक्षिप्त रूप अंत में लगाकर अन्य धातुओं के रूप बनाइए, काम दिया गया है आपको, जैसे पठति, लिखति, हसति, गच्छति, आगच्छति, ठीक है, आगच्छति आदि, ठीक है। फिर आइए, लट आदि में गम को गच्छ हो जाता है, क्या हो जाता है, गम को क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। लट बराबर वर्तमान काल, अभी हम लट लकार पर ही चर्चा कर रहे हैं। लट लकार, लकार का मतलब काल, ठीक है, और लट माने वर्तमान, तो लट लकार माने वर्तमान काल। आगे चलते हैं, नियम 6 नियम दिए हुए हैं यहाँ। इन 6 नियमों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अनुवाद बनाना इस अध्याय में आसान हो जाएगा। आसान ही नहीं, हलवा बन जाएगा विद्यार्थियों। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, ये नियम 1 है, ध्यान दीजिए। कर्ता के अनुसार
क्रिया का वचन और पुरुष होता है। मतलब अगर कर्ता एक वचन का है तो अगर कर्ता एक वचन प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष की ही होगी। देखिए क्रिया में क्या होता है, क्रिया में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्रिया का डिवीजन होता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष क्या है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या है, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, और उत्तम पुरुष क्या है, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है, वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे रामः, श्यामः, बालकः, भवति, भवान, ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। मध्यम पुरुष का जो कर्ता होता है विद्यार्थियों, वो होता है, मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम युवाम यूयम होता है। क्या होता है, त्वम युवाम यूयम। तो जहां कहीं भी मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी। जैसे तुम जाते हो तो त्वम गच्छसि, बीच वाला, तुम दोनों जाते हो तो त्वम युवाम, ठीक है, त्वम युवाम। अब तुम तो लगेगा नहीं, तुम दोनों की संस्कृत युवाम होता है, तो युवाम गच्छसि नहीं होगा, गच्छथः। तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छथ, ठीक है। अब मैं जाता हूं, अगर संस्कृत बनाना है आपको तो अहम गच्छति नहीं होगा, मैं के साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी। ठीक है, तो उत्तम पुरुष की क्रिया जब लगेगी तो क्या बन जाएगा, अहम गच्छामि। अच्छा, हम दोनों जाते हैं तो अहम के साथ तो गच्छामि लगेगा, हम दोनों के साथ गच्छावह लगेगा, आवाम गच्छावह। ठीक है, फिर हम सब जाते हैं तो वयम गच्छामः। तो इस तरह से जो धातु रूप चलता है वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों की क्रियाएं उसमें तीनों वचनों में होती हैं। यानी गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष की क्रिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। गच्छसि गच्छतः गच्छत, ये क्या है, ये मध्यम पुरुष की क्रियाएं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। गच्छामि गच्छावः गच्छामः क्या है, तो ये उत्तम पुरुष की क्रियाएं हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है, तो इस तरह से लट लकार हो चाहे जो लकार हो, प्रत्येक लकार में जो क्रियाएं होती हैं, जो 9 के सेट में होती हैं, 3 3 3, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 3, गच्छसि गच्छतः गच्छत फिर 3, गच्छामि गच्छावः गच्छामः फिर 3, टोटल 3 तिरका 9 9 क्रियाएं होती हैं। और ये सारी की सारी क्रियाएं प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, फिर उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। इस हिसाब से सेट होती हैं। तो वही नियम एक कह रहा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। देखिए आपको बता दें कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया के नहीं बन सकता है। उस वाक्य में कोई न कोई क्रिया अवश्य होगी और कोई न कोई कर्ता भी अवश्य होगा। कर्ता है तो क्रिया है, क्रिया है तो कर्ता है। ठीक है, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, तो मूल वाक्य क्या निकल के आया कि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। इसी तरह से कर्ता यदि मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। यदि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। इसी तरह से यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। और यदि कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। और यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की
होगी। ठीक है, तो ये इस नियम को हमेशा अपने दिमाग में बिठाए रखना है। ठीक है, जैसे आप मारुति 800 की पहिया में पहिया मतलब मारुति 800 में आप मारुति 800 की ही पहिया फिट करेंगे, आप टाटा सफारी की पहिया फिट कर देंगे तो चलेगी नहीं। वैसे ही कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। यह नियम एक है। तो वही बात है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होता है। जैसे सह पठति, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। नियम 2 क्या है? भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है, यानी भवत और भवती ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो भवत शब्द चाहे पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, उसमें क्या होगा? सदा वो प्रथम पुरुष में ही कंसिडर किया जाएगा। नियम संख्या 3 क्या है? तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। मतलब जैसे कि गच्छत शब्द है तो पुल्लिंग के साथ भी वही फिट होगा, स्त्रीलिंग के साथ भी वही फिट होगा और नपुंसक लिंग के साथ भी वही फिट होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, राम जाता है, रामः गच्छति। ठीक है, अब हम कहें सीता जाती है तो सीता गच्छति। अब मैं कहूं कि मित्र जाते हैं तो मित्राणि गच्छन्ति या मित्रम गच्छति। तो आप देख रहे हैं कि कर्ता चेंज हो रहा है। ठीक है, पुल्लिंग बदल रहा हो रहा है, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, नपुंसक लिंग में हो रहा है। लेकिन चूंकि ये पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, ये सारे के सारे कर्ता चूंकि प्रथम पुरुष के हैं, इसलिए इनके लिंग का असर क्रियाओं पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कर्ता का लिंग चेंज भले हो सकता है लेकिन क्रिया वही रहेगी, ये कहने का आशय। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि अपदम न प्रयुंजीत, यानी पद, पद क्या है? आप लोगों को हमने पढ़ाया था वहां संज्ञा प्रकरण में कि अपदम न प्रयुंजीत, ये सूत्र वहां भी आया था। पद क्या है? सुप तिंगंतम पदम, अर्थात सुबंतम तिगंतम च पद संयम स्यात्, यानी सुप जिसके अंत में है उसकी और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में है उसकी क्या होता है? उसकी पद संज्ञा होती है। तो यहाँ कह रहे हैं अपदम न प्रयुंजीत, अर्थात अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपद क्या है? बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग न करें। जैसे रामः पठति प्रयोग होगा, क्या होगा? रामः पठति प्रयोग होगा, लेकिन राम पठ ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राम में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा है। रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान। अब पठ तो सीधे सीधे धातु ही रख दी गई है, यहां भी कोई तिगंत प्रत्यय नहीं लगाया गया है। तो हमेशा हमें कैसे रखना है कि पद को लगा के ही हमें वाक्य बनाने हैं, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग नहीं करना है। तो राम पठत प्रयोग होगा, राम पठ प्रयोग नहीं होगा। फिर लास्ट नियम है कि एक अर्थ वाले शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करना है। ठीक है, क्या मतलब है? ये जैसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे मान ली इंद्र है, इंद्र का पर्यायवाची शक्र है, मघवा है, बिडौजा है। तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि एक साथ सारे पर्यायवाची शब्द न रख दीजिए, एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही आपको प्रयोग करना है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझे कि आपके पास 5 सेट कपड़े हैं तो एक बार में एक ही सेट कपड़ा आप पहनेंगे, पांचों सेट एक साथ नहीं पहन लेंगे। तो वैसे ही एक अर्थ वाले शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करना है।
ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने आपको सारे नियम समझा दिए हैं। अब हम आते हैं अभ्यास 1 पर। किस पर? अभ्यास 1 पर आते हैं। अब जैसे उदाहरण वाक्य आपके सामने रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 1 लगा हुआ है। उदाहरण वाक्य है, जैसे इन्होंने क्या किया है कि 8-10 उदाहरण आपको ये दे देते हैं, उसके बाद आपसे कहते हैं कि आप संस्कृत बनाइए। तो आइए देखते हैं उदाहरण वाक्य क्या सामने दिया हुआ है। जैसे वह पढ़ता है, ठीक है। अब वह पढ़ता है का अनुवाद क्या है? वह सह, ठीक है। पढ़ता है पठति, सह पठति, वह पढ़ता है। वे दो पढ़ते हैं या वे दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसकी संस्कृत क्या होगी? ताऊ। वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? ताऊ। अब पढ़ रहे हैं, अब क्रिया 2 हो गया है तो द्विवचन की क्रिया लगेगी, तो ताऊ पठतः, ठीक है। वे सब पढ़ते हैं की संस्कृत क्या होगी? ते पठन्ति। वे सब की संस्कृत क्या है? ते। सह तौ ते। अब पढ़ते हैं तो पठति पठतः पठन्ति, तो क्या बन गया? ते पठन्ति। चौथा वाक्य है आप यहाँ आते हैं। क्या? आप यहाँ आते हैं। अब आपकी संस्कृत क्या होगी? भवान। आपकी संस्कृत क्या होगी? भवान। और यदि सामने खड़ा व्यक्ति कोई नारी है तो क्या हो जाएगा? आपकी संस्कृति, आपकी संस्कृति नहीं, आपकी संस्कृत क्या हो जाएगा? भवती हो जाएगी। तो आप यहाँ आते हैं, अनुवाद क्या बनेगा? भवान अत्र आगच्छति। क्या बनेगा? भवान अत्र आगच्छति। फिर अगला वाक्य है 5वां, आप दोनों हंसते हैं। अब आप दोनों की संस्कृत क्या होगी? भवान शब्द का रूप चलाइए, भवान भवन्तौ भवन्तः। आप दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी? भवन्तौ। हंसते हैं की संस्कृत हसति हसतः हसन्ति, 2 लोग हंस रहे हैं चूंकि, तो भवन्तौ। क्रिया क्या फिट होगी? कर्ता चूंकि द्विवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। कर्ता चूंकि प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी किसकी लग जाएगी? प्रथम पुरुष द्विवचन की। तो भवन्तौ हसतै। कौन है बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, मजे लेने आते हैं क्या? इनको लग रहा है क्लास चल रही कि नहीं चल रही है? कहाँ लिंक भेज दिया है आपने? इसीलिए उसमें पेमेंट मोड मैंने दिया था कि जो पेमेंट करेगा तो सही में आएगा, ठीक है। आपने उसको भेज दिया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप दोनों हंसते हैं, तो भवन्तौ हसतः। हम सब जाते हैं, अनुवाद क्या बनेगा? सॉरी, आप सब जाते हैं, तो आप सब की संस्कृत क्या होगी? बताइए क्या होगी आप सब की संस्कृत? भवान भवन्तौ भवन्तः। आप सबकी संस्कृत भवन्तः। अब चूंकि क्रिया क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन, कर्ता क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? प्रथम पुरुष बहुवचन की। तब भवन्तः गच्छन्ति। आप लिखती हैं, आपकी संस्कृत क्या है स्त्रीलिंग में? भवती। भवती भवता भवंती का जो त है उसे दीर्घ कर दीजिए, तो भवती, ठीक है। लिखती, क्या? भवती लिखती। वहां क्या हो रहा है? अनुवाद बनाना है आपको, क्या बनेगा? तत्र किम भवति। क्या? तत्र किम भवति, ठीक है। तो इस तरह से किम माने क्या, भवति माने हो रहा है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि अभ्यास 1 का सारा उदाहरण कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। अब बताइए रिया जी, बताइए अब वह लिखता है कि संस्कृत बताइए? वह लिखता है, माइक ऑन करिए, बताइए वह लिखता है कि संस्कृत क्या है? माइक ऑन करके बताइए। हाँ हाँ ठीक है, बोलिए, माइक ऑन करिए। हाँ बताइए, वह लिखता है कि संस्कृत क्या है? हाँ वेरी नाइस, सह लिखति, ठीक है।
दूसरा अनुवाद है वह गांव को जाता है। तो पहले तो ये बनाइए कि वह जाता है। वह जाता है कि संस्कृत क्या होगी, ऐसे बताइए आप। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, ग्राम वाम छोड़िए, पहले वह जाता है कि संस्कृत। गच्छन्ति क्यों हो जाएगा? सह गच्छत। सह एक वचन में है तो गच्छति होगा। गच्छन्ति कब होता? जब बहुत सारे लोग जा रहे होते तब गच्छन्ति होता। तह सह गच्छति। अब गांव को जाता है, क्या बनाएंगे? गांव को, कर्ता ने कर्म को, गांव का रूप चलाइए। ग्रामः ग्रामो ग्रामाः। अब को वाला कहाँ आता है? द्वितीय में आता है, तो ग्रामम। क्या? ग्रामम। तो अनुवाद क्या बन जाएगा? सह ग्रामम गच्छति। ठीक है। तीसरा है वह आता है। वह आता है कि संस्कृत बनाइए। सह आता है। गच्छति में आ जोड़ दीजिए, आगच्छति। ठीक है। सह आगच्छति, वह आता है, सह आगच्छति। फिर है चौथा, बालक पढ़ता है। एक ही है, बताइए। बालक बालकम क्यों? कर्ता वाला तो प्रथमा विभक्ति में रहता है ना। हाँ, तो बालकः पठति। ठीक है, तो बालकः पठति। पांचवा है राम लिखता है। प्रथमा विभक्ति क्या है राम की? रामः लिखति। तो इतना डर क्यों रहे हैं आप? रामः लिखति, सीधे सीधे बोलिए, रामः लिखति। छठा अनुवाद है मनुष्य हंसता है। मनुष्य की संस्कृत क्या होगी? दो बूंदा रखिए, मनुष्य। पीछे देखिए ना, लिखा है ना मनुष्य की संस्कृत। ये देखिए क्या लिखा है। नहीं लिखा है, मनुष्य लिखा है। ये देखिए, स्क्रीन देखिए, मनुष्य लिखा है, ये नहीं लिखा था। चलिए, तो मनुष्य, मनुष्य का की संस्कृत हो गई मनुष्य। अब बताइए, हंसता है। हाँ, हसति। तब मनुष्य हसति। मनुष्य हंसता है का अनुवाद आप लोग लिख लीजिए, मनुष्य हसति। हसति में चंद्र बिंदु वगैरह नहीं लगाना है आपको, नॉर्मल हसति हसता हसंति रूप चलता है। राजा यहाँ आता है, क्या अनुवाद बनेगा? पहले राजा आता है का अनुवाद बनाइए। हाँ, राजा माने भी राजा होता है। नृपः, हाँ, यहाँ आता है। यत्र माने होता है जहां। यहाँ की संस्कृत होती है अत्र। हाँ हाँ हाँ, तो नृपः अत्र आगच्छति। राजा यहाँ आता है का अनुवाद क्या हो जाएगा? नृपः अत्र आगच्छति। आठवां अनुवाद क्या है? राम विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है नहीं, विद्यालय को जाता है। को कहाँ रहता है? द्वितीय विभक्ति में रहता है। तो विद्यालय विद्यालय विद्यालयाः प्रथमा विभक्ति, विद्यालयम विद्यालय विद्यालयाः। हाँ, तो राम विद्यालय जाता है। रामः विद्यालयम गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति। नौवां अनुवाद है, आप सब लोग लिख लीजिए, राम, राम विद्यालय जाता है कि संस्कृत क्या होगी? रामः विद्यालयम गच्छति। ये लिख के हमको व्हाट्सएप करिएगा आप लोग। आप वहां जाते हैं, बनाइए अनुवाद। वहां का तत्र, आपकी संस्कृत। भवान, तत्र जाते हैं। भवान तत्र
भवान तत्र गच्छति, आप वहां जाते हैं। चलिए फिर बनाइए, वह मनुष्य कहाँ जाता है। तो पहले तो वह जाता है, बताइए। सह गच्छति, वह मनुष्य, हाँ, सह, वह मनुष्य कहाँ जाता है। हम्म, सह मनुष्य कुत्र गच्छति, तो वह मनुष्य कहाँ जाता है का अनुवाद क्या हुआ, सह मनुष्य कुत्र गच्छति। चलिए आगे चलते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रथम पुरुष एक वचन वाले 10 अनुवाद कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम पुरुष द्विवचन वाले अनुवाद। ठीक है, तो वे दोनों हंसते हैं। हार्डी गेमर जी, आप बताएंगे अनुवाद, वे दोनों हंसते हैं का अनुवाद क्या है। हार्डी गेमर जी, सुन पा रहे हैं, आप बताइए, वे दोनों हंसते हैं का अनुवाद क्या होगा, वे दोनों का अनुवाद क्या होगा। सह तौ ते, तौ माने वे दोनों, अब हंसते हैं तो हसती हसतः, क्या, हसती हसतः, तो वे दोनों हंसते हैं तो तौ हसतः। ठीक है, वे दोनों हंसते हैं का अनुवाद क्या होगा, तौ हसतः। फिर चलिए तीसरा अगला है, वे दोनों कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो ऐसे बनाइए कि वे दोनों जाते हैं, वे दोनों की संस्कृत ताऊ, जाते हैं की संस्कृत, हाँ द्विवचन में है, बताइए। हाँ तो ताऊ गच्छतः। गच्छता। हाँ बताइए हार्डी जी, आप तक आवाज जा रही, वे दोनों कहाँ जाते हैं संस्कृत बताइए। गच्छतः होगा सर, तौ गच्छता। हाँ कहाँ, कहाँ कैसे क्या जोड़ेंगे। सर वह दोनों के लिए इस्तेमाल होगा तौ, हाँ और जाते हैं का शब्द का अनुवाद हो गया गच्छ, तो यहाँ पे जब हम क्रिया लगाएंगे तो गच्छतः होगा ठीक है, दो के, तो तौ गच्छता। अब कहाँ भी अब जोड़ दीजिए, कहाँ वाला संस्कृत शब्द जोड़िए। कहाँ के लिए होता है सर, कुत्र, हाँ अब बनाइए, तौ कुत्र गच्छतः। वेरी नाइस, ताऊ कुत्र गच्छतः। चलिए, यस सर। तो वे दोनों कहाँ जाते हैं, ताऊ कुत्र गच्छतः। ठीक है, फिर है अगला, दो आदमी यहां आ रहे हैं। बताइए हार्डी गेमर जी, दो आदमी यहां आ रहे हैं, आदमी की संस्कृत क्या होगी, पुरुषः। पुरुषः, मनुष्यः। ठीक है, यस। तो दो आदमी, आगच्छ सर, आगच्छ होगा अब आने के बताइए, लिए। दो आदमी यहां दो, आ रहे हैं। आगच्छतम होगा सर शायद। आप जो भी हो आप बनाइए, हम बैठे हैं ना सही कराने के लिए, डरिए नहीं, हमारी कक्षा में डरना मना है, निसंकोच भाव से मुक्त कंठ से बोलिए। सर यहाँ का अनुवाद भूल रहा हूँ, 1 मिनट याद कर रहा हूँ बस। यहाँ का अनुवाद हम बता रहे हैं, अत्र होता है, अत्र माने यहाँ। अत्र, हाँ, अत्र दो मनुष्य अत्र आगच्छतम। गलत है, क्योंकि जो रूप चलता है आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति चलता है। ठीक है, यस सर। तो चाहे आप द्वौ मनुष्यौ कहिए, चाहे द्वौ पुरुषौ कहिए, और चाहे आप द्वौ ना लगाइए तो भी काम चलेगा, पुरुषौ यस। अत्र आगच्छतः। ठीक है, दो पुरुष यहाँ आते हैं, तो द्वौ पुरुषौ या द्वौ नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मनुष्यौ अत्र आगच्छतः या पुरुषौ अत्र आगच्छतः। आगे चलते हैं, दो राजा वहां जा रहे हैं। बनाइए हार्डी गेमर जी, दो राजा वहां जा रहे हैं।
घबराइए नहीं, आराम से बताइए। दो निरपह या निरपह द्वौ, बोलेंगे, हम्म, निरपह तत्र, और जा रहे हैं या जाते हैं। जा रहे हैं। स्क्रीन देखिए, स्क्रीन, स्क्रीन जी नहीं दिखाई दे रही है मेरी? जी सर, जी सर, दो राजा वहां जा रहे हैं। दो हाँ, निरपह या सर निरपह बोलेंगे, निरपह बोलेंगे। नृपव बोलेंगे, नृपह, निरपह, नृपव, नृपाह रूप चलता है। हाँ जी। दो निरपह तत्र, और जा रहे हैं के लिए ता, तामना विसर्ग, तम, ता, तम होगा शायद सर, गच्छतम। गच्छतम नहीं होगा, आपको रूप नहीं याद है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ हाँ रही जी। है। सर ठीक है, याद तो है पर तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। विसर्ग, तम, ता, आनी, आव, आम, ता, तामना, ये कोई याद बात किए नहीं। थे। तो द्वौ नृपौ या केवल नृपौ ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्वौ नृपौ या नृपौ तत्र गच्छतः, ठीक है, नृपौ तत्र गच्छतः, ठीक है। या राजा शब्द अगर आप यूज करते हैं, राजा, राजानौ, राजानः रूप चलता है, तो राजानौ तत्र गच्छतः, राजा, राजानौ, राजानः राजन शब्द है, ठीक है। तो द्वौ नृपौ तत्र गच्छतः। 15वां है, वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। वे दोनों की संस्कृत बताइए। ताऊ, वे दोनों की संस्कृत ताऊ हो गया। जहां की संस्कृत, जहां की संस्कृत यत्र। तो ताऊ यत्र, जाते हैं, दो लोग जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ताऊ यत्र गच्छतः, कौमा, वहां हंसते हैं। वहां की संस्कृत, वहां की संस्कृत तत्र है। तो द्वौ, द्वौ, मैं सॉरी, वे दोनों है ना, तो ताऊ द्वौ नहीं, ताऊ यत्र गच्छतः तत्र हसतः। वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। तो ताऊ यत्र गच्छतः तत्र हसतः, हसति, हसतः, हसन्ति रूप चलता है, हमको हसतः ले लेना। चलिए, आप दोनों आते हैं। बताइए हार्डी गेमर जी, आपका असली नाम क्या है? हार्डी गेमर तो आपका नाम नहीं, ऐसे बना लिया है आपने। यस सर, ये मेल है, मेरी मेल आईडी पे नाम क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु जी, बताइए कहाँ से कहाँ, किस यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले हैं? सर आर्ट्स फैकल्टी। अच्छा, डीयू के ही हैं। आप यस सर, दोनों आते हैं का अनुवाद बताइए। बना रहे हैं सर, एक सेकंड। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी संस्कृत भवान है। तो अत्र अगच्छत, आगच्छतः, तो आप अत्र एक मिनट, आगच्छतः। हिमांशु जी बताइए, आपकी संस्कृत क्या होती है? आपको संस्कृत में क्या कहते हैं? युवाम, आप सबको युवाम, यूयम, नो नो, त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम, त्वम युवाम, यूयम का मतलब, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, यस यस। ठीक है। यहाँ आप शब्द यूज हो रहा है। आपके लिए जी, संस्कृत में कहते हैं डियर भवान। क्या कहते हैं? भवान। तो रूप कैसे भवान। चलता है? भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ये पूरा स्क्रीन है पीछे, जो आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हमने सारा ये नियम इत्यादि समझा यस दिया सर। हुआ है, ठीक है। और फिर आपके समझ में आएगा। तो क्या है कि आप दोनों आते हैं। अब बताइए अनुवाद क्या बनेगा? आप दोनों आते हैं का अनुवाद क्या बनेगा? भवान अत्र अगच्छत। हम्म, आप अकेले होते तो ठीक था, अब आप दोनों भवन्तः, भवन्तः, आप भवंतु, भवन्तु, दोनों के लिए भवन्तु। भवंतौ, तब भवंतौ यानी आप दोनों
आते हैं, अब आते हैं के लिए क्या क्रिया जोड़ी जाएगी? सर ये वो है, पहली क्रिया है तो ता तहा लगेगा, ती तहा अंति विसर्गतम ता ये तहा लगेगा बनेगा सर। भवन्तौ अत्र आगच्छतः। अत्र तो है ही नहीं, भवन्तौ आगच्छतः, हाँ आप जी। दोनों आते हैं, भवन्तौ आगच्छतः। चलिए, अब बहुवचन वाले हैं, वे सब यहाँ आते हैं। अब वे सब की संस्कृत क्या होगी? ते माने वे सब, यहाँ की संस्कृत क्या होगी? भवंता होगी सर, सबकी। नहीं, वे सब की संस्कृत क्या होगी? हिमांशु जी, वे सब की संस्कृत क्या होगी? सर पता नहीं। हाँ, पता नहीं तो मैं बता रहा हूँ, बता चुका हूं अभी, आप लेट से आए हैं क्लास में। ते माने वे सब। जो तत् शब्द है उसका रूप चलता है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तत्सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। ठीक है, तो वे सब यहाँ आते हैं, वे सब यहाँ आते हैं। अनुवाद बनेगा ते अत्र आगच्छन्ति। हाँ, ते अत्र आगच्छन्ति। क्यों? क्योंकि ते क्या है? प्रथम पुरुष का कर्ता है और बहुवचन में है। आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति में आगच्छन्ति जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तो जब कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। यही नियम हमने पीछे समझाया हुआ है। तो वे सब यहाँ आते हैं, ते अत्र आगच्छन्ति। ठीक है, ओके। यस सर। अगला अनुवाद है 18वां, सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। बनाइए इसको, सब बालक, बालकाः कह दीजिए या सर्वे बालकाः कह दीजिए। सर्वे बालकाः, हाँ, इसमें होगा सर्वे बालका विद्यालयम गच्छन्ति। हाँ, सर्वे बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। क्या हो जाएगा? सर्वे बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति, ये अनुवाद बन जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? बनाइए अनुवाद। वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो मनुष्यः रुक जाइए, बताइए हार्डी की कुत्र मर्जी। तो मनुष्यः कुत्र गच्छन्ति। तव क्यों बना रहे हैं आप? वे की संस्कृत क्या होती है? ते होगा ते। ते, ते आगे मनुष्य कुत्र गच्छन्ति। ते मनुष्याः, मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः, तो ते यस सर। मनुष्याः कहाँ जा रहे हैं? कुत्र गच्छन्ति, कुत्र ये अनुवाद बनेगा एग्जैक्ट। ते मनुष्याः कुत्र गच्छन्ति। 20वां है, आप सब पढ़ रहे हैं। बनाइए, आप सब की संस्कृत क्या होगी? सर अब तो युवाम यूयम यही वाला लगेगा। युवाम आप युवाम यूयम। के चक्कर में क्यों, आप युवाम के कटघरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भवान भवंतौ भवंतः आपके लिए यूज सर होता है। तो युवाम यूयम ये सब कहाँ लगेगा? ये यार मध्यम पुरुष। ये मध्यम पुरुष का है, ये अपने से छोटे के लिए तुम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत ठीक सारे टीचर्स पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उनको नहीं बोलेंगे कि गुरुजी तुम सब पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक। एक मिनट एक मिनट, क्या हो रहा है? मोर इन्फो। तो मैं क्या कह रहा था कि आप सब, मैं, मेरा सिस्टम में क्या हो गया? मैं दिखाई दे रहा हूं? क्लास दिखाई दे रही है?
अब यस दिख रही? सर। कुछ यस सर। सेटिंग में कुछ बटन दब गया था। मैं दिख रहा हूँ हार्डी गेमर जी? यस सर, नजर आ रहे हैं आप। ठीक है। और इसके तो क्या कह रहे हैं कि अनुवाद क्या है? आप सब पढ़ रहे हैं, तो आप सब की संस्कृत हो गई भवन्तः सर्वे। या यस आप सर। सर्वे नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भवन्तः से ही काम चल जाएगा। तो भवन्तः पढ़ रहे हैं, क्या लगाएं पठंती। बताइए? पठंती। हाँ, तो भवन्तः सर्वे पठन्ति, आप सब पढ़ रहे हैं। 21वां है वे सब पढ़ते हैं। वे सब, आप पहले ढूंढिए कि वे सब की संस्कृत क्या है। हाँ, तो ते पठन्ति या ते सर्वे पठन्ति। ठीक है, सर्व शब्द का रूप चलता है पुल्लिंग में, सर्वः सर्वौ सर्वे, सह तौते की तरह। तो सर्वः सर्वौ सर्वे, वे सब पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? ते सर्वे पठन्ते। वे सब लिखते हैं का अनुवाद बताइए। हाँ, वे सब लिखते हैं का अनुवाद बताइए हिमांशु जी। ते सर्वे लिखंती। वेरी नाइस। अब ये चैप्टर ही समाप्त होने वाला है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, अशुद्ध वाक्य क्या है? रामम विद्यालयः गच्छति, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? रामः राम। विद्यालयम गच्छति। ठीक है, क्या है? रामः विद्यालयम गच्छति। नियम संख्या 4 के तहत हाँ, भवान तत्र गच्छन्ति, शुद्ध क्या होगा? भवान तत्र गच्छति। फिर मनुष्यौ आगच्छन्ति, अशुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध क्या होगा? मनुष्यौ आगच्छतः। फिर यस अशुद्ध सर। वाक्य दिया हुआ है, यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति। शुद्ध करिए, यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति को काट के तत्र हसतः बना दीजिए। ठीक है, दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति कर दीजिए। इन्होंने एक विकल्प अपनाया है। यस सर। पांचवा है बालकाः विद्यालय गच्छति, तो शुद्ध क्या होगा? बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है, विद्यालय क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां कर्म विद्यालयम द्वितीय विभक्ति को यूज करना आवश्यक है। अपदम न प्रयुंजित, बिना पद की कुछ भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5वां नियम हमने बताया था। शुद्ध करो तथा नियम बताओ। नियम में मत बताइए, बस शुद्ध कर दीजिए हमारे सामने। नियम समझिएगा आप अपना बाद में। सह पठंती का शुद्ध करिए, सह पठंती। आप बताइए हार्डी गेमर जी, सह सर पठंती। जी। हम्म, सा पठंती। क्या चीज? इसको शुद्ध करना है, सा पठंती को। हाँ, करिए शुद्ध। यस सर, कर रहा हूँ। सा पठता होगा। सह पठता नहीं होगा डियर, सह पठती, पठती होगा। क्योंकि ये एक वचन है। हाँ, याद आ। और ये या अगर सा, अगर सर ये दो होते तो उसको साहा को कैसे बोलते? सा। कैसे दो होते तब सह को तव बोलते, सह अच्छा, तौते। तो ये एक वचन है इसलिए पठती होगा। हाँ, पठती होगा। या दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप सह को गायब करके वहां ते लिख दीजिए, ते पठंती कर दीजिए। ठीक यस। है, दूसरा है तव लिखती, शुद्ध करिए। तो लिखत होगा। तो लिखता। और तव अगर लिख, हमें लिखना है तो सा लिखत, सा लिखती। या आप सह लिखती कर दीजिए या तव लिखत है कर दीजिए। ते आगच्छति को शुद्ध करिए। ते आगच्छन्ति या फिर ते आगच्छन्ति सा आगच्छति। या स आगच्छति। वेरी नाइस। भवान पठंती को शुद्ध कर दीजिए। भवान पठति या फिर भवन्तः पठन्ति। वेरी नाइस। भवती हसतः। भवान हसतः, नहीं, भवान हसता तो नहीं होगा, भवन्तो हसतः होगा। भवन भवती जो है स्त्रीलिंग रूप है, इसका जब रूप चलाते हैं तो नदी की तरह चलता है। नदी, नद्यो, नद्यः,
भवती भवत्यौ भवत्यः रूप चलता है, ठीक है। अच्छा तब ठीक है सर। भवत्यौ हसतः कर दीजिए, ठीक है, भवत्यो हसतः। फिर बालकः पठन्ति, शुद्ध कर दीजिए, बालकः पठति। बालकः पठति। फिर नराः पठति, नरः, ये सही है सर शायद। बनाइए, नर तो सिंगल, नर आ हट जाएगा, नरहा हो जाएगा सिर्फ। नरः पठति, आ नरौ, का डंडा, आ का डंडा हटेगा। जी 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 जी, नरौ आगच्छन्ति, नरो आगच्छतः। नरौ आगच्छतः। विद्यालयः गच्छति, विद्यालयः गच्छतः। हम्म, नहीं, गलत हो गया शायद, ये देखिए वाला पहले सही है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि विद्यालय जा नहीं सकता है। आपका हाँ दिल्ली जी। यूनिवर्सिटी जहां 1920 में था, 1922 में, वहीं 2022 में भी है। वो एक ईंट यहां से चल के इलाहाबाद नहीं जा पाई, ठीक है तो सा विद्यालय गच्छति होगा, या फिर सा विद्यालय आगच्छति। ना। एक काम करें ना, विद्यालय को जाता है ये अनुवाद है, तो विद्यालयम गच्छति, ठीक है सर। विद्यालयम। विद्यालयम गच्छति। फिर है समझ गया सर। नृप गच्छति, निरपः गच्छति। यस, अशुद्धि क्या थी कि विसर्ग नहीं लगा था, हाँ ठीक जी। है। नृप गच्छन्ति, शुद्ध करिए, निरपे हो गए, निरपो। निर नृपः गच्छति हो जाएगा, या हाँ नृपाः गच्छन्ति हो जाएगा, ठीक है। हाँ। फिर है बालक हसतः, बालक, बालकः हसतः। बालक, बालकौ, बालकौ हसतः, या बालकौ हसतः। बालकः हसति हो जाएगा, हाँ ठीक है। जी फिर नराः हसति, शुद्ध करिए, सर। आ का मात्रा हटेगा, या फिर नहीं हटाना तो नरा हसंती होगा। नराः हसन्ति हो जाएगा। फिर है भवान हसतः, हसती होगा, भवान हसती। भवान हसति, ठीक है। अब अभ्यास एक समाप्त हो गया है। अभ्यास संस्कृत में कह रहे हैं कि दो क के वाक्यों को द्विवचन बहुवचन में बदलो, दो ख के वाक्यों को एक वचन और बहुवचन में बदलो, पठ लिख गम आगम के प्रथम पुरुष के रूप लिखो, बालक नर नृप विद्यालय की प्रथमा कर्ता और द्वितीया कर्म विभक्ति के रूप लिखो। ये सब गृह कार्य है। तो इस तरह से एक्सरसाइज एक रचनानुवाद कौमुदी का आज संपन्न हो गया, ठीक है। लगभग 1 घंटे 5 मिनट से कक्षा चल रही है, और अब थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे निबंध पर, क्योंकि निबंध भी परीक्षा में आता है। तो पहले तो आपको अनुवाद करने आना चाहिए। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी निबंध को रटा नहीं है। निबंध का नियम है कि जो कोई भी निबंध की पुस्तक हो आपके पास, आप उस निबंध की पुस्तक में से लाइन बाय लाइन प्रत्येक लाइन को समझ लीजिए, उसका अर्थ समझ लीजिए, जो कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ जान लीजिए, और उस निबंध को कम से कम 5 बार और अधिक से अधिक 15 बार पढ़ लीजिए। फिर आपको दोबारा जीवन में कभी उस निबंध को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं 10 से 15 मिनट में क्लास समाप्त कर दूंगा। तो आइए, पहला निबंध है रचनानुवाद कौमुदी का, शॉर्ट है। मैं निबंध शतकम से भी निबंध कराऊंगा। मैं अभी सरल से कठिन की ओर ले चलना चाहता हूं आप लोगों को। तो विद्या विहीन पशु, मान लीजिए विद्या पर निबंध आ गया। समसामयिक मुद्दों पर भी निबंध आते हैं, जैसे कोरोना पर निबंध आ गया, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में वाक्यों को बनाने का, फॉर्म करने का ढांचा सांचा होगा, तब तो आप वाक्य बना पाएंगे, नहीं बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। ज्ञानार्थक विधातो विद्या शब्द सिद्ध्यति, मतलब ज्ञानार्थक विद धातु से विद्या शब्द सिद्ध होता है। विद्या शब्द किससे सिद्ध होता है? ज्ञानार्थक
विद धातु से विद्या शब्द सिद्ध होता है। समझ में आ रहा है हार्डी गेमर? यस सर। यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः सम्यक्तया ज्ञानम विद्येति कथ्यते। यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः, जिस किसी भी वस्तु का, अर्थात किसी भी वस्तु का, वस्तुनः, वस्तु वस्तुनि वस्तुनि रूप चलता है, षष्ठी में बनेगा वस्तुनः, ठीक है। तो यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः यानी जिस किसी भी वस्तु का, अर्थात किसी भी वस्तु का सम्यक्तया ज्ञानम, सम्यक्तया ज्ञान अर्थात ठीक ठीक ज्ञान, विद्येति कथ्यते अर्थात विद्या ऐसा कहा जाता है। यानी किसी भी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान विद्या कहलाता है। वेद दर्शन साहित्य विज्ञानादीनां विषयाणां पठनम सम्यक ज्ञानम च विद्येति अभिधीयते। यानी वेद दर्शन साहित्य विज्ञान आदि विषयों का पठनम पढ़ना, सम्यक ज्ञानम च और ठीक ठीक ज्ञान होना, विद्या इति अभिधीयते विद्या ऐसा कहा जाता है। यानी वेद दर्शन साहित्य विज्ञानादि नाम विषयानाम पठनम, यानी वेद दर्शन साहित्य विज्ञान आदि विषयों का पढ़ना, सम्यक ज्ञानम च और सम्यक ज्ञान, विद्या इति अभिधीयते विद्या ऐसा कहा जाता है। यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति। अब आप देख रहे हार्डी गेमर जी, आपकी संस्कृत कहाँ तक पढ़ी है, मतलब नीचे का बेस क्या है आपका? इंटरमीडिएट तक संस्कृत पढ़ी है आपने? यस सर, ग्रेजुएशन में भी था थोड़ा। कहाँ से ग्रेजुएट हैं आप? सत्यवती कॉलेज। सत्यवती कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। तो आप यस सर। इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ चुके हैं? सर यस, 11th-12th में संस्कृत पढ़ी थी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन। हाँ, तो यदि आपने 11th-12th में पढ़ी तो 9-10 में भी पढ़ा होगा। यस सर, उस वाले स्कूल में थी बट था, मैंडेटरी सब्जेक्ट में नहीं था। तो आपने 9th-10th में संस्कृत नहीं पढ़ी है मतलब? नहीं, ऑप्शनल, एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रही है सर। तो आपने वहां 9th-10th में लिया था उसको? नहीं सर, 11th-12th में ली फिर मैंने, हाँ, क्योंकि उस वाले स्कूल में मैंडेटरी थी। तो 11th-12th में तो कठिन संस्कृत हो जाती है। जो यहाँ पर निबंध लिखा हुआ है बहुत ही सरल है, और एक कक्षा 8वीं या 7वीं की किताब की जो संस्कृत होती है वही ये है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति। आपको एक पैराग्राफ यमे की परीक्षा में आता है कि संस्कृत का खंड रहता है, उसको हिंदी लिखना होता है ना? यस सर। तो मान लीजिए यही खंड लिखा हुआ है, अब आपको इसकी हिंदी करनी है। तो यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति, अर्थात यद्यपि संसारे माने संसार में, जैसे राम का सप्तमी एक वचन में रामी बनता है, वैसे ही संसार का सप्तमी एक वचन में संसारी बनेगा। तो यद्यपि संसारे यानी यद्यपि संसार में बहूनि वस्तूनि सन्ति, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, परंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति, परंतु विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उन सारी वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ विद्या ही धन है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मान लीजिए आपके घर में चोर आए चोरी करने के लिए, तो सब कुछ चुरा के ले जा सकता है। आपका वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर सब चुरा के ले चला जाएगा। हार्ड कैश जो आपने रखा होगा वो भी चुरा के लेके चला जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में जो नॉलेज है हार्डी गेमर जी, क्या चोर उस नॉलेज को भी चुरा के ले जा सकता है? नहीं सर। विद्या धन है, उसको वो नहीं चुरा सकता है। इसीलिए विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है।
तो यद्यपि संसारे बहूनि वस्तूनि संति, संति कहां से आया, अस्ति अस्तः संति, ठीक है, अस धातु का है। तो यद्यपि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु विद्यैव सर्वश्रेष्ठम धनम अस्ति, परंतु विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। अतएव उच्यते, अतएव प्लस उच्यते बराबर अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या धन सर्वधन में प्रधान है। सर्वधनेषु प्रधानम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समस्त पद कर दिया गया है और धनेषु गायब होकर के सर्वधन प्रधानम ही कर दिया गया है। बहुत सारे लोग बोलते समय मिस्टेक करते हैं, कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ठीक है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि सर्वधन प्रधानम एक ही डंडी के नीचे रहना चाहिए, और जब आप इसका सामासिक विग्रह करेंगे तो सर्वधनेषु प्रधानम बनेगा, यानी सभी धनों में प्रधान होगा। तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम माने विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति, क्या मतलब है, विद्या तृतीया का रूप है, विद्या 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 विद्याम विद्या विद्या, तृतीया में बना विद्या, लता की तरह रूप चलेगा। तब विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति, अर्थात बताइए आरडी गेमर जी अनुवाद निकालिए, क्या मतलब है इसका। सर कहाँ से कहाँ तक का, बस विद्यालय, ये विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति, निकालिए। मनुष्य को उसका जो कर्तव्य है वो ज्ञात कराती है। पकड़ रहा है आपका चैनल अंटीना दिमाग का, लेकिन ठीक नहीं पकड़ रहा है। 80% पकड़ रहा है, 20% टावर नहीं पकड़ रहा है। फिर से समझिए, फिर से एक बार ट्राई करिए। जानाति माने क्या होता है, जाना, जानाति माने जानता है, जानाति माने जानता है। तो इसका अनुवाद होगा कि विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति, विद्या के द्वारा मनुष्य, स्वकीयम माने अपना, कर्तव्यम माने कर्तव्य को, जानाति माने जानता है। तो विद्या के द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्य को जानता है। स्वकीय माने अपने, परकीय माने पराये, ठीक है, स्वकीय माने अपने, परकीय माने पराये। तो विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति। आगे चलते हैं। विद्या एव, संधि हो के क्या हो गया, विद्यैव, संधि हो के क्या हो गया, विद्यैव, पहले क्या था, विद्या एव। तो विद्यैव मनुष्यो जानाति यत् को धर्मः को अधर्मः, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, किम पुण्यम किम पापम, किम कृत्वा लाभो भविष्यति, केन कार्येण वा हानि भविष्यति। निकालिए, हार्डी गेमर जी ट्राई करिए, अर्थ निकालने की कोशिश करिए। पहले इसका बताइए, विद्या एवं मनुष्यो जानाति, विद्या से मनुष्य ये जान पाता है। ये तो है ही नहीं। देखिए एक बार ध्यान रखिए, अनुवाद बहुत सारे शिक्षक निकलवाते हैं, असली अनुवाद ये है कि जो लिखा है वही बात आपको कहना है, अपने से कुछ एडिशनल नहीं करना है जी। हाँ निकालिए, डरिए नहीं। आपको नहीं आ रहा है तभी तो आप क्लास में आए हैं, आपको आ रहा होता तो आप क्यों आते समय नष्ट करने के लिए, समझ रहे हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारी कक्षा में भले ही बच्चा विद्वान हो, लेकिन हम कोई मान के चलते हैं कि कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी जरूर है जिसको कुछ नहीं आता है। इसलिए हम 0 लेवल से पढ़ाते हैं विद्यार्थी को, बिल्कुल फाउंडेशन क्लास कहिए आप। चलिए बताइए। विद्या द्वारा मनुष्य जानते हैं कि हमें कौन सा धर्म करना है। बताइए गेमर जी। विद्या, हाँ बताइए। विद्या मनुष्यो जानाति, बस इतना ही, जानाति इतने का ही बताना है आपको।
विद्या से मनुष्य जान जाता है, कुछ ये बात चल रही है। हाँ, विद्या के द्वारा मनुष्य जानता है, या विद्या से मनुष्य जानता है। क्या जानता है वो आगे, विद्या मनुष्यो जानात, विद्या के द्वारा मनुष्य जानता है। यत, यत माने कि, जिसको क्या अंग्रेजी में कहते हैं ना क्या दैट, दैट ठीक है। यत कि को धर्म, को धर्म की हिंदी क्या होगी, क्या धर्म है, क्या धर्म है। को अधर्म, क्या अधर्म है, क्या अधर्म है। किम कर्तव्यम, क्या कर्तव्य किम है, क्या कर्तव्य माने क्या कर्तव्य है या क्या करना चाहिए। किम अकर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए या क्या अकर्तव्य है। किम पुण्यम, क्या पुण्य है। किम पापम, क्या पाप है। किम कृत्वा लाभो भविष्यति, क्या करने से लाभ होगा। केन कार्येण वा हानि भविष्यति, किस, अथवा, वा माने अथवा, केन कार्येण वा, अथवा किस कार्य के द्वारा हानि भविष्यति, हानि होगी। सा स विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुम प्रयतते। स माने वह मनुष्य, विद्या प्राप्त्या, प्राप्ति का रूप मति की तरह चलेगा। मति का जैसे तृतीया एक वचन में मत्या बनता है, वैसे ही प्राप्ति का प्राप्त्या बनेगा। तो स विद्या प्राप्त्या सन्मार्गम अनुवर्तितुम प्रयतते, वह यानी वह मनुष्य विद्या प्राप्त्या, विद्या प्राप्ति की द्वारा सन्मार्गम अनुवर्तितुम प्रयतते, सन्मार्ग का अनुवर्तन करने का यत्न करता है। सन्मार्गम माने सन्मार्ग को, अनुवर्तितुम माने अनुवर्तन करने का, प्रयतते माने प्रकृष्ट यत्न करता है। अर्थात विद्या प्राप्ति के द्वारा मनुष्य सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। सन्मार्ग का मतलब होता है सतमार्ग, अच्छा मार्ग, सही मार्ग। कुमार्ग माने बुरा मार्ग। एवं इस प्रकार विद्यैव मनुष्यो मनुष्यो अस्ति, इस प्रकार विद्या एव मनुष्यो मनुष्यो अस्ति, इस प्रकार विद्या के द्वारा ही मनुष्य मनुष्य है। ठीक है, यानी यदि विद्या नहीं है तो आप बिल्कुल मनुष्य नहीं रहेगा आदमी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कई बार हम अपने स्टूडेंट से भी कहते हैं और मित्रों से भी कहते हैं, कलीग वगैरह से भी कहते हैं कि देखिए इस संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों के बीच में जब आप जाएंगे, जितना ही उनके क्लोज होंगे तो आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, उनका ऑरा पॉजिटिव होता है। बुरे लोगों के उसमें आप जितना ही जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनका ऑरा बहुत कमजोर होता है, बहुत निगेटिविटी आती है। और जैसे ही कोई अच्छा आदमी आपको दिखाई पड़ता है, आप चाहते हैं कि इससे फ्रेंडशिप हो जाए, इससे बोलचाल हो जाए, ये अच्छा आदमी है। ठीक है, अब बुरा आदमी क्या होता है, पता लगा कि मुंह से गंदगी आ रही है, मुंह से बदबू आ रहा है। अब आप अभी चले जाएं, मान लीजिए गोलगप्पा खाने, गोलगप्पे की दुकान पे चले जाएं, कोई अच्छी फैमिली के लोग आके गोलगप्पा खाने लगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, चलो अच्छे लोगों का दर्शन हुआ। अब यदि वहीं पर कोई चरसी व्यक्ति आ जाए, चरस गांजा अफीम पीने वाला आ जाए और उसके मुंह से बदबू आ रही हो, तो बताइए हार्डी गेमर जी, उसको देख के कैसा फील होगा आपको? अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा? बुरा ही फील होगा। बुरा फील होगा। यद्यपि उसमें उसका आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन भाई अगर कोई बदबूदार व्यक्ति आपके पास आकर के खड़ा हो जाए, कहे भैया गोलगप्पा खिलाओ, अब पिया है दारू, पिया है शराब और आ गया गोलगप्पे की दुकान पर, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, साधु संतों का नहीं खराब होता, क्योंकि वो अच्छे और बुरे की परिधि से ऊपर हो उठे होते हैं। लेकिन जो सामान्य संसार के व्यक्ति होते हैं, जैसे हम लोग जिस कोटि में आते हैं, वो सामान्य संसारी जन है। वो अच्छा बुरा देखते ही उसके हिसाब से उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन होने लगता है, उनके कंफर्ट में परिवर्तन होने लगता है। चलिए, तो मैं किस बात पर इतनी लंबी कहानी बता गया कि एवं विद्यैव मनुष्यो मनुष्यो अस्ति, इस तरह से विद्या के द्वारा ही मनुष्य
मनुष्य होता है। अब आप किसी चरसी व्यक्ति को जो 5वीं फेल है या दूसरी फेल है, आप कोई बात समझाने की कोशिश करें, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। और आप उसको कहेंगे कुछ, समझेगा कुछ, ज्यादा करेंगे तो गड्ढा उठा खींच के मार देगा, आपका सर टूट जाएगा, क्योंकि वो विद्या से विहीन है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया विद्या विहीन पशु। विद्या से विहीन जो है वो कैसा है, वो साक्षात पशु के समान है। तो विद्या ही वो मनुष्य, मैं इसी पैराग्राफ की बात नहीं पढ़ाऊंगा, फिर आगे कल कक्षा होगी। तो क्या कहा, विद्या वो मनुष्यो मनुष्योस्ति, विद्या के द्वारा ही मनुष्य मनुष्य होता है। यो मनुष्यो विद्याहीनोस्ति, जो मनुष्य विद्या से हीन है, स कर्तव्या कर्तव्यस्य अज्ञानात्, वह कर्तव्य और अकर्तव्य के अज्ञान से। अब यहाँ मिस्टेक हो गई है थोड़ा लेखक महोदय के द्वारा, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग किताब में, स कर्तव्या कर्तव्ययोः अज्ञानात् कर लीजिए, ठीक है ना। फलस्य फलयोः फलानाम, अब दो चीज आ गई ना, कर्तव्य और अकर्तव्य, तो एक ही वचन कैसे रहेगा, इसको द्विवचन में होना चाहिए। तो इसको कर लिए कर्तव्या कर्तव्ययोः, यानी आधा स और यह काट के वहां योह जोड़ लीजिए, बाकी सब ठीक है। तो यो मनुष्यो विद्या विहीनो अस्ति, अर्थात जो मनुष्य विद्या से विहीन है, स वह कर्तव्य कर्तव्ययोः अज्ञानात्, वह कर्तव्य और अकर्तव्य के अज्ञान के कारण पशुवत आचरति, पशु के समान आचरण करता है। वत का मतलब क्या, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। आप लोगों ने साहित्य दर्पण में पढ़ लिया है, पढ़ा है हार्डी जी? यस सर, थोड़ा बहुत पढ़ा था उसमें साहित्य में। हाँ, तो वहां आया है एक लाइन के रामादिवत प्रवर्तितव्यम, रामादिवत प्रवर्तितव्यम माने राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। तो वत जहां जुड़ जाता है वो तरह का अर्थ देने लगता है, जैसे पशुवत यानी पशु की तरह। तो यो मनुष्यो विद्याहीनो, जो मनुष्य विद्या से हीन है, स वह कर्तव्या कर्तव्योः अज्ञानात्, वह कर्तव्य और अकर्तव्य के अज्ञान के कारण, पंचमी जहां होती है वहां कारण जुड़ जाता है अपने आप, वह कर्तव्य और अकर्तव्य की अज्ञान के कारण पशुवत आचरति, पशु के समान आचरण करता है। अतः स पशुरित्यभिधीयते, अतः माने इसलिए, स माने वह, पशु इति अभिधीयते, पशु ऐसा कहा जाता है। अभिधीयते माने कहा जाता है, अभिधीयते माने अभिधान किया जाता है। अतः स इसलिए वह पशु इत्यभिधीयते। तो विसर्ग का जहां कहीं भी विसर्ग होता है, विसर्ग के स्थान पर चार कंडीशन होती है, या विसर्ग स हो जाता है, या विसर्ग र हो जाता है, या विसर्ग उ हो जाता है, या विसर्ग का लोप हो जाता है। तो पशु इति था, तो पशु का जो विसर्ग था वो र में कन्वर्ट हो गया है। तो सूत्र है सरऊ लोप, यानी विसर्ग का स होगा, विसर्ग का र होगा, विसर्ग का उ होगा, या विसर्ग का लोप हो जाएगा। इसको रखने के लिए सरऊ लोप सूत्र से याद रखते हैं कि विसर्ग की ये चार कंडीशन है। तो अतः स पशुरित्यभिधीयते, इसलिए वह पशु ऐसा कहा जाता है। विद्या विहीनः पशु इति, विद्या से जो विहीन है वह पशु ऐसा कहा जाता है। तो चलिए, अभी मेरी आगे की भी कक्षाएं हैं, इस कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, और फिर जो है कक्षा स्टार्ट होगी। आप मेरा नंबर लिख लीजिए हार्डी गेमर जी, यस सर। 99 99 68 68 86 86 46 46 91। 9। ओके सर। ठीक है, ये ठीक है। हमारी जो क्लासेस चलती है पहले फ्री में ही चलती थी, लेकिन अब हम फीस कुछ चार्ज लेते हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है ना, बच्चे आते हैं ज्वाइन करके भाग जाते हैं, या मान लीजिए 4 बच्चे आज दूसरे आए, 4 बच्चे कल अगले फेस आते हैं, फिर 4 बच्चे नया फेस आता है, समझ रहे हैं, रेगुलर वो क्लास नहीं कर पाते हैं।
और फिर जब हम आपसे फीस लिए रहते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आपको सही समय पे आपका जो कुछ भी है उसका अध्यापन करें। जब हम कुछ लेते नहीं तो हम भी मस्त मौला रहते हैं कि कौन सा हमको कुछ मिल रहा है, हम तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम फीस पेमेंट जैसे प्रत्येक कोर्स के लिए फीस अलग है, और जो पर डे ही जैसे मान लीजिए एक दिन कोई क्लास करना चाहता है, ठीक है, या कुछ ही दिन क्लास करना चाहता है, तो उसका फीस हमने पर डे का 50 रुपए रखा हुआ है कि 1 घंटे वो हमसे पढ़ेगा तो 50 रुपए वो फीस देगा। और यदि एक कोर्स का 1 महीने का फीस भरना चाहता है वो, तो 1200 रुपया उसका है। शायद हमने मैसेज किया हुआ है, मेरे स्टेटस पर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। चलिए, विश ठीक यू है ऑल सर। दिस, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आज की कक्षा ही समाप्त होती है। राधे राधे, जय श्री नारायण। जय श्री नारायण।